एक अच्छा बौद्ध बनना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार करना, मानवता का प्रचार करना है। बौद्ध धर्म को दूर दूर तक, गांव-गांव तक लोगों को पहुंचाने में अपने बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ा महानता का काम है। जो हमारे बता रहे हैं, जो संविधान के सम्मान में प्रयोग किए गए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा सफल प्रोग्राम है जो छत्तीसगढ़ वगैरह में हमारा किया गया, महाभिक्षु संघ द्वारा किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धम्म की जरूरत गाँव में है, उन लोगों में है जिन्होंने धम्म को बारीकी से देखा है। तथागत गौतम बुद्ध कभी चीन या कनाडा या शहरों में नहीं गए, वो आम लोगों में धम्म को फैलाने के लिए गए। इसलिए बुद्ध हमेशा उन्होंने कहा, मुझे उन लोगों की जरूरत है, मैं एक दार्शनिक नहीं हूँ, बल्कि मैं एक वैद्य हूँ जो बीमारी का इलाज करता हूँ। इसलिए जो पाली भाषा शब्द है, पाली शब्द का अर्थ ही पाली भाषा में गांव होता है, जो गांव के क्षेत्र के लोगों की भाषा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये है कि जो शहर के लोग हैं, जो फ्लैटों में रहते हैं, वो ना कभी चंद्रमा को देख पाते हैं और ना कभी तारों को देख पाते हैं। जो लोग गांव के हैं वो हमेशा जमीन से तारे और आकाश को देख पाते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म की जो सबसे ज़्यादा जरूरत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ताकि गांव के अंदर बौद्ध धर्म को स्थापित करा जा सके, पूरा भारत बौद्ध में हो सके। इसलिए बुद्ध ने, जापान के आप एक मंदिर को देखोगे जिस पे लिखा है कि अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं तो आप चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो, मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। तो तथागत बुद्ध की जो मेन शिक्षा है, वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय सुझाया जा सकता है। जहां तक लोगों को अपने प्रचार और अपने यात्रा में सम्मिलित करने वाली बात है, व्यक्ति जो जमीनी सच्चाई वो है कि जहां पर कोई प्रोग्राम होता है, उसके लोकल रेडियस के जो 2-4-5 किलोमीटर के लोग हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं, और दूर से तो क्रांतिकारी लोग आते हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह धम्म और बाबा साहब के लिए समर्पित कर दिया है। एक बाबा साहब का कथन है कि मैंने पूरे जीवन भर परिश्रम किया है, लेकिन मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, इस बात से मैं निरुत्साहित नहीं हूँ। एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रोग्राम में यात्रा के द्वारा बाबा साहब का सम्मान किया जा रहा है। तो बाबा साहब का जो प्रोग्राम है, या बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म का प्रोग्राम है, वो भारत के अंदर सामाजिक क्रांति लाने का है और बौद्ध धर्म को समानता की स्थिति है। जो बता रहे थे कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वलिटी पे बात करनी है, तो मैं राइट टू इक्वलिटी की बात बता दूं। जो आर्टिकल 14 है भारतीय संविधान का, The state shall not deny the equality before law and equal protection of law within the territory of India। कि भारत के सब लोगों, कानून के समक्ष सब लोग समान होंगे और किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार का रंग भेद नहीं किया जाएगा, भेद नहीं किया जाएगा कि ये फॉरनर है, इसको हमारे देश की अदालतों में समानता का सिद्धांत नहीं मिलेगा। आप ये देखेंगे कि भारत में सामाजिक क्रांति का जो देखिए, चाहे बात हम प्रतंत्र भारत की करें या स्वतंत्र भारत की करें, कोई भी व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना में ठहर नहीं पाता है। क्योंकि प्रतंत्र भारत में जो सामाजिक क्रांति आई थी, सामाजिक क्रांति उस समय आई कि जब 1975 के लगभग राजा नंद कुमार को फांसी की सजा दी गई। इससे पहले प्रतंत्र भारत में ब्राह्मणों को समान अपराध के लिए समान सजा का प्रावधान नहीं था। ये पहली सामाजिक क्रांति थी जब एक ब्राह्मण को फांसी की सजा दी गई। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह है कि जब लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी की धारा 371 बनाई, 371 के अंदर ये था कि किसी भी गुलाम को, किसी भी व्यक्ति को बेचा या खरीदा नहीं जाएगा। ये प्रतंत्र भारत के अंदर पहली सामाजिक क्रांति की काम था कि जब धारा 371 लॉर्ड मैकाले ने बनाई। लेकिन इस विश्व के अंदर सर्वप्रथम गुलामी को खत्म करना और लोगों को समानता का सिद्धांत देना तथागत गौतम बुद्ध का सिद्धांत था कि सब लोग समान हैं और वो कोई किसी का गुलाम नहीं है। ये बिल्कुल इस विश्व के अंदर सर्वप्रथम गौतम बुद्ध जी ने बताया, जैसे PS नरसू साहब ने इसेंस ऑफ बुद्धिज्म नाम की किताब में अपना लिखा है। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने भारत के संविधान के आर्टिकल 23 के अंदर रखा कि हर प्रकार की बंधुआ गुलामी के लिए उन्होंने मना कर दिया और सब लोगों को समानता का अधिकार दिया।
दूसरी बात यह है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान के अंदर 22 चैप्टर हैं और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए 22 प्रतिज्ञा बनाई है। वो 22 प्रतिज्ञा इसलिए हैं कि 22वीं सदी तक वो जो भारत के मूल निवासी हैं उन्हें वापस बौद्ध धर्म के अंदर आना होगा। संविधान की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान को की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम हाईकोर्ट लेवल का जज होगा। भारत के संविधान की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम हाईकोर्ट लेवल का जज होगा। किसी डिस्ट्रिक्ट जज को या किसी सेशन जज को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को एक्सरसाइज करने का कोई भी लीगल राइट्स नहीं है। दूसरी बात, भारत का जो संविधान है पूरी तरह वैज्ञानिक है और आपको बता दूं जो शेड्यूल 3 है भारतीय संविधान का के शेड्यूल 3 में भारतीय संविधान में लिखा है, चाहे भारत के ऑनरेबल भारत के राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट के, चाहे हाई कोर्ट के, कोई भी हो, वो ईश्वर के नाम से शपथ लेने के लिए बाध्य नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार। और जो हमारा आर्टिकल 51 जो पार्ट 4 ए है भारतीय संविधान का, उसका जो आर्टिकल 51 के अंदर जो क्लॉज जी दी गई है कि इट शैल बी द बाउंड एंड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट भारत के अंदर फैलाएंगे, अंधविश्वास को खत्म करेंगे। एक दूसरी बात, जो आर्टिकल 51 है भारतीय संविधान का कि विश्व के अंदर विश्व शांति की स्थापना की जाएगी, विश्व शांति की स्थापना की जाएगी। एक तरह से वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भारतीय संविधान के अंदर बाबा साहब ने किया। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, 1905 में जो पुस्तक लिखी थी द केमिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन के अंदर जो पीसी राय साहब ने लिखी थी, उसमें लिखा था भारत की गुलामी के 2 ही कारण थे। पहला कारण यहाँ का ये था, पहली गुलामी का कारण ये था कि यहाँ पर जो था कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम जातिवाद के कारण भारत गुलाम बना। और दूसरा कारण था नॉन साइंटिफिक एजुकेशन का प्रचार प्रसार भारत के अंदर होना, उनमें गीता और वेद जैसी किताबें थी। तो बाबा साहब का प्रचार करना, भगवान बुद्ध का प्रचार करना, देश में से गुलामी को खत्म करना है और किसी प्रकार के जुल्म को सहने से बाबा साहब और भगवान बुद्ध का धर्म हर आदमी को जागृत करता है। और मैं मार्टिन लूथर के बयान को कहूंगा कि दुर्जन के बुरे कर्मों से सज्जन की जो चुप्पी होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। और अंत में मैं एक बात, जो लियो टॉल्स्टॉय साहब ने अपने वार एंड पीस नाम के ग्रंथ में लिखा है कि ये किसी मनुष्य के लिए, किसी संस्था के लिए कोई अहमियत नहीं रखता कि कोई मनुष्य ने कितनी दूरी अपने जीवन में तय की है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है वो वर्तमान में किस दिशा में, किस स्थिति पे, किस मार्ग में जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अखिल भारतीय जो भिक्षु संघ है आज वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और बिल्कुल लोगों को प्रचार प्रसार कश्मीर से कन्याकुमारी तक किया जा रहा है। ये हमारे लिए ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जिस प्रकार हमारे से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ के मूल निवासी को बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती। इसलिए आप प्रचार करिए, बहुत ही ज्यादा प्रचार करिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो मूल निवासियों पर जुल्म हो रहा है, जो शुल्कास्त्रों पर अत्याचार हो रहा है, शुल्कास्त्रों के अत्याचार को केवल जनून के द्वारा रोका जा सकता है और जनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी हो। तो धर्म के प्रचार के लिए दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन होगा तो निश्चित रूप से भारत के अंदर बौद्ध धर्म लहरा उठेगा। पूरे भारत की भूमि बौद्ध धर्म के लिए उपजाऊ है और इसका प्रचार होना चाहिए। प्रचार शहर के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होना चाहिए। और मैं अंत में गालिब के शेर को कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, अपनी एक बात लेकर खत्म करूंगा। एक गालिब एक भूल में जीवन भर करते रहा, एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल तो जमी थी आईने पर, मैं चेहरे को साफ करता रहा। भाई साहब, आप अंधविश्वासों को मेरे समाज के लोग खत्म करें और जन जन तक पहुंचाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.